जय हिंद दोस्तों। तो क्या हाल है? अगर आप क्लास 10th में हो, 16 फरवरी 2023 को बोर्ड एग्जाम देने वाले हो तो ये वीडियो पूरी जरूर देखना, क्योंकि आज मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं वायरल मॉडल पेपर। ये बोर्ड द्वारा ऑफिशियल जारी किया हुआ पेपर है। इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन बताऊंगा और इसको आप तैयार कर लो। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाने हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आ जाओ, सबसे पहला क्वेश्चन देख सकते हो क्या कहता है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले देख सकते हो 2022-23 का वायरल पेपर है और यहाँ पर कक्षा 10 लिखा हुआ है और यहाँ पर दोस्तों ये बोर्ड द्वारा ऑफिशियल जारी किया हुआ पेपर है और सारी चीजें आपको बताने की जरूरत नहीं है। आपकी बार दोस्तों जो भी आना है 20 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे, आप जानते हो 20 नंबर के। और यहाँ पर दोस्तों OMR सीट पर आंसर देना होगा और यहाँ पर ये रही दोस्तों OMR सीट, आप देख सकते हो। यहाँ पर कुछ नहीं करना है, क्या है कि जैसे पहले का मान लो विकल्प नंबर 20 सही है तो बी में आपको इस तरीके से गोला कर देना है ब्लू या ब्लैक पेन से, बस ठीक है। चलिए इसका सोल्यूशन बताता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? तो यहाँ पर बाबू गुलाब राय भारतीय युग के लेखक या फिर द्विवेदी युग या फिर शुक्ल युग या फिर शुक्लांतर युग। जल्दी से दोस्तों बताना है बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक है। तो आप लोग याद रखना दोस्तों, बाबू गुलाब राय शुक्ल युग के लेखक हैं। तो आई होप आप याद रखोगे, ठीक है। इनकी एक इंपॉर्टेंट रचना भी है मेरी असफलताएं, आत्मकथा है, तो उसको भी याद रखना। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, देख सकते हो क्या कहता है, चिंतामणि किस विधा की रचना है? ठीक है, किस विधा की है जल्दी से बताइए। निबंध है या फिर कविता है या फिर नाटक है या फिर कहानी है? जल्दी से आपको बताना है किस विधा की रचना है, कमेंट करिए। तो यहाँ पर दोस्तों ये है निबंध विधा की रचना। इसके लेखक का नाम जल्दी से आपको कमेंट करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन कहता है गबन किसकी रचना है? तो गबन किसकी रचना है दोस्तों? ये है मुंशी प्रेमचंद जी की रचना और ये है दोस्तों उपन्यास विधा की रचना। तो याद रख लेना, इनके और भी उपन्यास हैं, गोदान, गबन, सेवा सदन, निर्मला, है ना, कर्म भूमि, रंग भूमि, तो ये याद रख लेना। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे आपका आता है, देख सकते हो, शुक्ल युग की समयावधि है। तो शुक्ल युग की समयावधि कितनी है? 1936 ईस्वी से 1943 ईस्वी तक या फिर 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक या फिर 1919 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक या फिर दोस्तों उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जल्दी से आपको बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों याद रखना कि भाई इसकी जो समयावधि है शुक्ल युग की वो है दोस्तों 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक, ठीक है। तो आगे बढ़े। आगे आपका आता है 5वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, नीड़ का निर्माण फिर किस विधा पर आधारित रचना है? तो जल्दी से बताइए, यहाँ पर जीवनी है दोस्तों या फिर आत्मकथा है या फिर साक्षरता या भेंट वार्ता है या फिर रेखा चित्र है? तो नीड़ का निर्माण फिर जो है दोस्तों वो है दोस्तों याद रखना आत्मकथा विधा की रचना। हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा है, याद रखना इसके लेखक हरिवंश राय बच्चन जी हैं। आगे बढ़े दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन दोस्तों कहता है प्री प्रवास किस युग की रचना है? तो सबसे पहले प्री प्रवास के लेखक कौन है वो आपको पता लगाना पड़ेगा। तो वो है दोस्तों प्री प्रवास के लेखक जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय यानी हरिऔध, और यहाँ पर दोस्तों वो द्विवेदी युग के लेखक थे। तो यहाँ पर हो जाएगी प्री प्रवास दोस्तों द्विवेदी युग में प्रकाशित हुई थी, ठीक है। आई होप अब आप लोग समझ गए होंगे द्विवेदी युग। आगे बढ़े। आगे दोस्तों आता है मधुशाला किसकी रचना है? तो जल्दी से बताइए मधुशाला किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर, हरिऔध जी की या फिर हरिवंश राय बच्चन या सुमित्रानंदन पंत? तो मधुशाला जो है दोस्तों याद रखना आप लोग किसकी रचना है, वो है दोस्तों हरिवंश राय बच्चन जी की रचना, ठीक है, मधुशाला। तो ये आप लोग याद रख लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़े। आगे दोस्तों आता है 8वें नंबर का क्वेश्चन, भारत भारती किसकी रचना है? यहाँ पर दोस्तों सियाराम शरण गुप्त की या फिर मैथिली शरण गुप्त या फिर जयशंकर प्रसाद महादेवी वर्मा? तो इनकी रचनाएं आपको पूरी याद होंगी आई होप। तो ये तो होंगे नहीं। यहाँ पर दोस्तों मैथिली शरण गुप्त है, ठीक है। क्या है? भारत भारती। ये दोस्तों याद रखना मैथिली शरण गुप्त जो है वो लिखे हैं ज्यादातर काव्य, ठीक है, और ये काव्य ही है इनका, ठीक है। भारत भारती आप कह सकते हो। इनका एक इंपॉर्टेंट रचना और भी है साकेत, ठीक है। क्या है? साकेत। तो दोस्तों अगर काव्य वाले पोर्शन में आए यानी 5वें नंबर से ज्यादा 6वें 7वें नंबर में क्वेश्चन आएगा इस तरीके का, तो यहाँ पर काव्य वाला आएगा, ठीक है, तो याद रखना। उसके बाद 9वां नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, आधुनिक काल कब से कब तक है? तो कब से कब तक है? सन 1843 से अब तक या फिर 1643 ईस्वी से 1843 तक या फिर सन 1918 से 1936 ईस्वी तक या फिर 1936 से 1943 तक? तो यहाँ पर जो दोस्तों आधुनिक काल है वो है 1843 ईस्वी से अब तक के काल को आधुनिक काल कहा जाता है। तो आप लोग ये याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है मतिराम किस युग के कवि हैं? तो जल्दी से बताइए दोस्तों मतिराम जो है किस युग के कवि हैं? आधुनिक काल, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल? तो दोस्तों याद रखना आधुनिक काल, आदिकाल, भक्तिकाल ये पूछा नहीं जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो यहाँ पर रीतिकाल, ठीक है, ज्यादातर रीतिकाल से आएगा। शुक्ल युग, छायावादी युग, ये सारी चीजें शुक्ल युग को ही छायावादी युग कहते हैं, ये भी आप जानते होंगे। उसके बाद दोस्तों 11 नंबर का क्वेश्चन कहता है हास रस का स्थायी भाव
हास्य रस का स्थायी भाव क्या है दोस्तों? हास्य यानी जिस पर हंसी आती है, बिल्कुल सिंपल है। और ये शोक जो है करुण रस का स्थायी भाव है, तो पूछ सकता है करुण रस का स्थायी भाव है तो वो है शोक, क्योंकि ये तो पूछे नहीं जाएंगे, आपके सिलेबस में ही नहीं है। इन दोनों में से कोई ही एक ही होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों आता है, देख सकते हो, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनो नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रकाश। प्रभात भी लिखा होता है, तो इस पर कौन सा दोस्तों अलंकार है ये पूछा है। उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार, श्लेष अलंकार। तो यहाँ पर आप लोग याद रखना मनो नीलमणि शैल पर, आप याद रखना दोस्तों मनु मानो जनु जानो मनहु जनहु, जहां पर आ जाए दोस्तों वहां पर दोस्तों होगा उत्प्रेक्षा अलंकार। ये उत्प्रेक्षा अलंकार के शब्द है, ये पहचानने की ट्रिक है। जहां पर दोस्तों आ जाए, क्या आ जाए, मनु मानो, मनु आए या मानो आए या जनु आए या जानो आए, ठीक है, या फिर मन हुआ है जन हुआ है, ये शब्द जहां पर मिल जाए याद रखना वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। आगे बढ़े दोस्तों, आगे है रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? 3 चरण, 2 चरण, 4 चरण, 5 चरण। कितने चरण होते हैं? तो दोस्तों याद रखना रोला छंद में 4 चरण होते हैं। और एक बात ये भी याद रखना कि रोला छंद में कितनी मात्राएं होती हैं, कौन से चरण में कितनी होती है, जल्दी से कमेंट करना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 14 नंबर का क्वेश्चन कहता है आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? वी का या फिर मान का या आक का या आ का? बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा है आ का, है ना। चलिए आगे बढ़े। आगे आपका आता है प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? यहाँ पर 2 भेद होते हैं, या 5 भेद, या 6 या 3। तो प्रत्यय के जो है दोस्तों 2 भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, याद कर लोगे। चलिए आगे बढ़े दोस्तों। आगे आपका आता है 16 नंबर क्वेश्चन, पीताम्बर में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास। पीताम्बर में जो है दोस्तों वो याद रखना अब की बार ये बहुब्रीहि समास, लेकिन अब की बार जो है दोस्तों द्वंद्व समास आएगा या तो द्विगु समास आएगा। ये बोर्ड द्वारा ऑफिशियल जारी किया हुआ पेपर है, लेकिन यहाँ पर एक मिस्टेक है, क्योंकि यहाँ पर बहुब्रीहि और कर्मधारय हटाए गए हैं, तो यहाँ पर ये नहीं होगा। क्योंकि जो दोस्तों पीताम्बर है इसका मतलब क्या है? पीला है अंबर जिसका, यानी पीला है वस्त्र जिसका, यानी कृष्ण दूसरी बात की ओर इशारा कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पर बहुब्रीहि समास है, और ये पूछा नहीं जाना चाहिए। द्विगु और द्वंद्व समास आएगा तो याद रखना जहां पर जैसे माता पिता इस तरीके से ये डैश लगा होगा, ठीक है, वहां पर दोस्तों द्वंद्व समास होगा। और जहां पर दोस्तों गणित के अंक आएंगे जैसे 4, 5, 6 इस तरीके से, वहां पर दोस्तों द्विगु समास होगा। आई होप आप ट्रिक आप जान गए होंगे, और ये ट्रिक वहां पर अप्लाई कर देना, आपका यहाँ पर मैं 1 नंबर बिल्कुल फिक्स करवा दिया। आगे बढ़े। आगे दोस्तों आता है, देख सकते हो 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देख सकते हो क्या कहता है भैया, आंसू का तत्सम रूप है। बिल्कुल सिंपल है, अश्रु, है ना, अंशु, रोना या आंख, ये तो हो गई, ये तो आंख का लोचन होता है, तत्सम ये तो लोचन आंख को बोलते हैं, रोना होगा नहीं, अश्रु होगा, ठीक है। आगे बढ़े। आगे दोस्तों आता है यण संधि का सूत्र है, तो यण संधि का जो है दोस्तों सूत्र क्या होता है जल्दी से आप लोग बताइए। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग याद रखना इकोएड़ची, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे फलस शब्द का पर्याय वचन एवं विभक्ति है, तो फलस शब्द का वचन एवं विभक्ति क्या है? षष्ठी विभक्ति एक वचन, या सप्तमी विभक्ति द्विवचन, या फिर षष्ठी विभक्ति बहुवचन, या फिर चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। तो यहाँ पर दोस्तों जो फलस शब्द का वचन एवं विभक्ति है वो है षष्ठी विभक्ति एक वचन। आई होप अब आप लोग याद कर लोगे। आगे है दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो 20वां क्वेश्चन, अपठत धातु का वचन एवं पुरुष है। तो यहाँ पर दोस्तों अपठत का जो वचन एवं पुरुष है जल्दी से बताइए। यहाँ पर द्विवचन प्रथम पुरुष है, या फिर प्रथम पुरुष एक वचन, या फिर उत्तम पुरुष बहुवचन, या फिर मध्यम पुरुष द्विवचन। तो यहाँ पर प्रथम पुरुष एक वचन, याद कर लोगे। आगे बढ़े। आगे इस तरीके से दोस्तों ये प्रश्न आएंगे आपके 6 नंबर के, आप देख सकते हो बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। ये खंडवा में आपको करने होंगे, मतलब लिखित करने होंगे, और यहाँ पर दोस्तों ये 6 नंबर निर्धारित किए गए, बिल्कुल सिंपल होगा दोस्तों। आप लोग मित्रता तैयार कर लो जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित है, और भारतीय संस्कृति तैयार कर लो, और ममता, इनको केवल पढ़ के चले जाना है। और मैं आपको बताना चाहूंगा ये वाला जो गद्य वाला पोर्शन होता है ना, इसमें रटा नहीं जाता, क्योंकि मैं आपको बता दूं ये जो संदर्भ होता है इसमें केवल आपको क्या मालूम होना चाहिए, किस पार्ट से लिया गया है और किस चैप्टर इसके लेखक कौन है। तो यहाँ पर दोस्तों इसके जैसे संदर्भ लिखना है, कोई बात नहीं है, स्वभाव। यहाँ पर ये मित्रता वाले चैप्टर से लिया गया है, इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक निबंध से अवतरित है, इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। बस निबंध हो गया, 2 नंबर फिक्स हो गया। उसके बाद रेखांकित की व्याख्या बना कर आपको कर देना, इसी को पढ़कर इसी से निचोड़ निकाल कर। और यहाँ पर 1 नंबर, यहाँ पर क्वेश्चन 2 नंबर का आएगा, इसको तो आप आराम से कर लोगे, इसी में आपको आंसर मिल जाएगा, ध्यान से पढ़ोगे तो। दोस्तों अगर नहीं आता एक ना, तो अथवा में भी देता है। अथवा में आप देख सकते हो ये ममता वाले चैप्टर से दिया गया है, ठीक है। कौन से? ममता वाले चैप्टर से। तो इसके लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं, ठीक है। तो याद कर लेना, तो इसको आप लोग अब करने की कोशिश करना। तो यहाँ पर दोस्तों ये पद्यांश वाला भी 6 नंबर का आएगा, आपकी बार है ना, पद्यांश है ये। अब इसमें दोस्तों क्या है, जैसे चरण कमल बंदा हरिराई, ये सूरदास वाले से पद से लिया गया है, ये आप जानते हो, ठीक है। तो बस आपका 2 नंबर तो संदर्भ फिक्स हो गया। अब यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर क्या होगा,
क्या यहाँ पर 3×2 दिया है, ठीक है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, 3×2 का मतलब क्या है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों अब की बार जो ये आएगा, यहाँ पर इसका जो व्याख्या करना होगा उसका 3 नंबर मिलेगा, 2 नंबर का आपका संदर्भ। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो ये क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर मतलब 3 क्वेश्चन रहेंगे 2-2 नंबर के, यानी 6 नंबर के टोटल आएंगे। तो ये संदर्भ का मिलेगा, ये रेखांकित अंश की व्याख्या 2 नंबर का, और यहाँ पर उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है 2 नंबर का, यहाँ पर अलंकार पूछ लिया, ठीक है। तो बस यही, या अगर ये नहीं आता तो अथवा में आएगा, ये देख सकते हो, इसको कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों अब की बार और भी जो दिया गया है यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट वो है दोस्तों संस्कृत खंड। इसमें से दोस्तों अब की बार 16 नंबर के प्रश्न आने वाले हैं, इसीलिए बोलता हूँ इनको जरूर तैयार करना। ये दोस्तों भारतीय संस्कृति वाला तैयार कर लो, और वाराणसी वाले चैप्टर का अनुवाद, आपका दोस्तों 5 नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये तैयार कर लेना, और इसमें संदर्भ लिखना उतना आसान ही है क्योंकि चैप्टर का नाम ही लिखना होता है। तो ये सब तैयार कर लेना, मैं तैयार इसका सॉल्यूशन जल्दी आपको देने वाला हूँ। तो इस तरीके से दोस्तों आता है, और ये खंड का आता है, इसको तो आप कर लोगे। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर जीवन परिचय आता है। जीवन परिचय में दोस्तों जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद, इन तीनों में से कोई 2 तैयार कर लो, बोर्ड एग्जाम में 100% कोई ना कोई आ जाएगा। और 5 नंबर अब की बार आएगा, पहले 3 नंबर का आता था तो कर ही लोगे। उसके बाद दोस्तों आपका आता है यहाँ पर देख सकते हो कवि परिचय। कवि परिचय में गोस्वामी तुलसीदास तैयार कर लो, महाकवि सूरदास कर लो, सुमित्रा नंदन पंत भी कर लो। इनमें से कोई ना कोई बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा, 100% गारंटी है दोस्तों। 5 नंबर ये भी आपका फिक्स हो गया। उसके बाद दोस्तों अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखना, चाहे सर्वे भवन्तु सुखिनः वाला लिख लो, चाहे वीरा वीरेण पूज्य से एक है उसमें से लिख लो, चाहे जो भी चैप्टर से आप लोग तैयार कर लो। तो उसमें से आपको 3 निबंध याद कर लेना, और दोस्तों उसका अनुवाद भी याद कर लेना, क्योंकि दोस्तों अब की बार क्या है ना, अनुवाद भी देगा। जैसे यहाँ पर देखो मैं बता दूं, यहाँ पर ये देखो, ये संस्कृत खंड में है ना 5 नंबर का अनुवाद आएगा, यहाँ पर देख सकते हो। अथवा में देकर 2 अनुवाद, 2 यहाँ पर श्लोक देगा, इनमें से अनुवाद लिखना होगा और संदर्भ, ठीक है। और इसका दोस्तों आपको मिलेगा 5 नंबर, बहुत ही सिंपल आएगा। तो इसीलिए बोलता हूँ अनुवाद जरूर तैयार कर लेना, क्योंकि अब की बार भैया बहुत बड़े नंबर मिलने वाले हैं संस्कृत पोर्शन से, ठीक है। 3 नंबर का खंड का आप अपने टीचर से पूछ लेना, क्योंकि ये पठित होता है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आता है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए संस्कृत में। भारतीय संस्कृत मूलम किम अस्ति, पूर्व राजा का आसीत्, पूर्व राजा एक भारतीय वीरा आसीत्, संशेखर का आसीत्, संशेखर एक क्रांतिकारी आसीत्, क्रांतिकारी थे, वीरा केन पूजते, वीरा वीरेण पूजते। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आता है निबंध, ठीक है। निबंध आप लोगों का सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 9 नंबर का आएगा। तो 9×1 इसका मतलब है दोस्तों आपको 9 टॉपिक लिखने पड़ेंगे, 9 टॉपिक लिखना है आपको, ठीक है। तो याद रखना 9 टॉपिक लिखना, ठीक है। इसके दोस्तों आपको मिलेंगे 9 नंबर, ठीक है। तो चलो बस इतना ही है, ये आपका क्वेश्चन पेपर पूरा मैंने आपको बता दिया। आई होप अब आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना। मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है, तो मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।